हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। आज की इस क्लास में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट के लिए रामबाण होंगे। जो भी टॉपिक में आपके सुपर टेट में पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? वीनस फ्लाईट्रेप, ड्रोसेरा, नेफंथीस, घटपर्णी पौधे कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछा गया था और यूपी टेट में भी पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, कि आपसे प्लांट्स के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें आपसे पूछा जाएगा कि घटपर्णी पौधा या कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतु में श्वसन हेतु गलफड़े पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट 2019 में पूछा गया था कि मछली में श्वसन हेतु क्या पाए जाते हैं? त्वचा से श्वसन करते हैं, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो जो जलीय जंतु होते हैं वो किससे? गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। शिशु में हड्डियों की संख्या 300 या 293 होती है। बिना किसी निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या अनिषेक फलन कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित सूर्य की क्रिया के लिए CO2 और H2O आवश्यक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? पर्णहरित सूर्य की क्रिया के लिए CO2 और H2O आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज नामक शर्करा और ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों में किस रूप में संचित होता है? एक मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित होता है। जो पत्तियां अपना भोजन बनाती है वो अपने विभिन्न भागों में जो इसको संचित करती हैं भोजन को, तो मंड के या स्टार्च के रूप में उसको संचित करती हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है और सांस छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। कैंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? कैंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो मैंने आपसे अभी बताया था कि जलीय जंतुओं में श्वसन किसके माध्यम से होता है? गलफड़ों के माध्यम से होता है। और जो आपने देखा कछुए जो होते हैं, कैंचुए जो होते हैं, वो श्वसन किसके माध्यम से? त्वचा के द्वारा उनमें श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। मानव शरीर में रक्त धमनी और शिराओं में प्रवाहित होता है और हृदय पंप की तरह कार्य करता है। इंपोर्टेंट स्टार लगा के लिखिएगा। ठीक है, कि मानव शरीर में जो रक्त होता है जाता है वो कहाँ से कैसे जाता है? धमनी और शिराओं से प्रवाहित होता है। ठीक है, वृक्क किडनी खराब हो जाने पर रक्त के अपोहन डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। जब किडनी खराब होती है तो उसमें हमें किसकी डायलिसिस हम कराते हैं शरीर की। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? एक जोड़ी वक्र होते हैं, किडनी होती है और इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत भी क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। मनुष्य में यूरिया सबसे उत्सर्जी प्रमुख पदार्थ होता है। पक्षियां तथा सरीसृप में यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीटी फसलें कौन सी होती हैं? ये फसलों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि बीटी फसलें आपसे पूछी जाती है। कौन सी? कपास कैसी फसल है? बीटी कपास है। बीटी फसल है आलू, बीटी फसल है टमाटर, मक्का, बैंगन, सोया आदि। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, आपको याद रखनी है। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। अंडे देने वाली स्तनी का नाम क्या है? एकेडिना और ऑर्निथोरिक्स। ठीक है, प्राकृतिक परण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। फिलोसॉफिक जूलॉजी का सिद्धांत किसने? लैमार्क ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता डार्विन ने दिया था। मनुष्य का हृदय किसे कहा जाता है? मायोजेनिक को कहा जाता है। मनुष्य वक्र की संरचना इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन कहलाती है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन होती है। द्विनिषेचन क्रिया कौन सी होती है? द्विनिषेचन क्रिया जो होती है आवर्त बीजी पौधों में पाई जाती है। अनावर्त बीजी पादप कौन से होते हैं? साइकस और पाइनस जो होते हैं वो अनावर्त बीजी पादप होते हैं। साइकस की प्रवाल जड़ों में पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है? साइकस की प्रवाल जड़ों में पाए जाने वाले साइकस का नाम है नॉस्ट्रॉक और एनाबिना। शकिंग रूट किस में पाई जाती है? अमर बेल में शकिंग रूट पाई जाती है। जैसे आपने देखी होगी बहुत से पेड़ों पे एक छोटी सी बेल डालते हैं, वो सारे ही पेड़ों पे फैल जाती है, वो होती है अमर बेल, यानी कि शकिंग जो एक दूसरे को खींचती हुई चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? फाइकस में पाया जाता है। चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी में। फेबेसी कुल का पौधा कौन सा होता है? मूंगफली फेबेसी कुल का पौधा है। सत्य फल कौन सा है? आम सत्य फल है। असत्य फल या कूट फल कौन सा होता है? सेब और नाशपाती असत्य या कूट फल होते हैं। लोमेंटम फल कौन सा है? मूंगफली लोमेंटम फल है। हेस्पेरिडियम फल कौन सा है? मौसमी और चकोतरा
हेस्पेरिडियम फल होते हैं। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में आवश्यक तत्व क्या होता है? आयोडीन होता है। टैडपोल यानी कि मेंढक की यहाँ पे बात की जा रही है कि मेंढक की एक प्रजाति है टैडपोल, और इसके कायांतरण के लिए जल में आवश्यक तत्व होता है आयोडीन। नारियल के रेशे मिलते हैं किसमें? मध्य फल भित्ति में पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था क्या कहलाती है? प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था होती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मानव शरीर में, ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी मध्य कर्ण की हड्डी होती है जिसे हम स्पेटिस के नाम से जानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। मानव जलीय शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। मानव रक्त यानी कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4 रक्त का क्षारीय मान होता है, पीएच मान जो होता है। मनुष्य का रक्त को शुद्ध कौन करता है? आपके ये सुपर टेट और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। रक्त को शुद्ध करता है वक्र यानी कि किडनी, शुद्ध को रक्त, या जिसे हम कहते हैं छन्नी क्या कहा जाता है कि जो शरीर में हमारे छन्नी होती है छानने के लिए, तो क्या होती है? वो किडनी होती है। लाल रक्त का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 डेज का रक्त कण का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण का यानी कि व्हाइट सेल्स जो होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर, जिसका ब्लड ग्रुप O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। सर्वग्राही रक्त समूह जो हर किसी का रक्त ले सकता है, AB पॉजिटिव। ब्लड बैंक कहलाता है किसको? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ? मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त यानी कि बाइल स्रावित होता है कहाँ पर? यकृत में स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन यानी कि त्वचा जो होती है शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? सिर्फ गैमोनोमीटर होता है। मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती हैं? मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी पूछा गया था। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। मानव का हृदय होता है कैसा? 4 कोशिका यानी कि 4 चैम्बर में होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। आपके पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा। सो फ्रेंड, ये थे हमारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सभी को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का बायोलॉजी में सुपर टेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ साथ फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।